मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में करीब 26 या 28 दलों के नेताओं की मौजूदगी रही। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। सभी समाज के नेता तकरीबन इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो को लाने की तैयारी भी की गई थी, लेकिन उन्होंने बैठक से पूर्व ही ये कहकर के आने से इनकार कर दिया या बात ही साफ कर दी कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बसपा को लाने की विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, उसमें लाने की पूरी कोशिश हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जिनके बारे में यह आवाज भी बुलंद हुई कि इनको इस विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल किया जाए, उनसे दूरी बनाई जा रही है। ये बात बहुत लोगों को नागवार कहें कि समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती को गठबंधन में शामिल करने के पूरे प्रयास होते हैं। बाकायदा विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से 2 नेताओं को भी ये मुकर्रर किया जाता है कि जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बसपा को हमारे साथ लाएंगे। ये अलग बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये कह देती हैं कि मीडिया हमारे बारे में बार बार भ्रांति ना फैलाए, फेक न्यूज़ ना फैलाए, हम तो अकेले दम पर लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने जा रही है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, ना इंडिया के साथ जा रही है ना एनडीए के साथ जा रही है। दूसरी ओर जहां तक असदुद्दीन ओवैसी की बात है, तो असदुद्दीन ओवैसी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर भी ये मांग उठ चुकी है कि उनको विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर असदुद्दीन ओवैसी को विपक्षी गठबंधन इंडिया में क्यों शामिल नहीं किया गया? तो इसकी वजह आप समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को विपक्षी विपक्षी गठबंधन जो इंडिया बना है, जिसे नाम दिया गया है, उसमें शामिल किया जाए। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में कई जगह विधानसभा चुनाव में या कहें कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगा चुके हैं। भले ही वो कुछ अच्छे तरह से कामयाब ना हुए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाने का काम जरूर किया। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन में शामिल हों, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर भी कमियां ज्यादा तौर पर उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। और इसी के चलते कुछ वक्त पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम नेताओं से बिहार में मुलाकात भी की थी, मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी बातचीत की गई थी और कहा गया था, ये काफ़ी देर तक मीटिंग चली थी जिसके बारे में चर्चा थी कि असदुद्दीन ओवैसी को कैसे बिहार में रोका जाए। क्योंकि ओवैसी बिहार में 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव में कामयाब हुए थे। बाद में उनके 4 विधायक लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चले गए थे। अब सिर्फ उनके एक विधायक हैं, अख्तरुल ईमान। अब ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी कभी नहीं चाहेंगी, क्योंकि वहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी। ये बात अलग है कि वो वहां पर कामयाब नहीं हुए थे। तो ऐसे में सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए गठबंधन में शामिल होने से रोका जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर कटाक्ष भी करते हैं। वो कहते हैं कि इस गठबंधन में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, कई बार भाजपा से बगलगीर रहे हैं, भाजपा से उनकी दोस्ती रही है, और आज उन्हीं को सेक्युलर बता करके ये विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कर लिया गया है। सीधा सा असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना था कि जब आप भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन तैयार करने की आप बात कर रहे हैं, तो आपने तो ऐसे लोगों को पहले ही ले लिया है जो भाजपा के साथ कई बार सरकार बना चुके हैं। उनका क्या यकीन है कि मौका देखकर वो फिर भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे? जाहिर सी बात है, ओवैसी का इशारा ये था कि मुझ पर तो भले ही इल्ज़ाम लगता हो कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं, जो कि इल्ज़ाम ही एक तरह से है, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ साफ नहीं हो सका है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को विपक्षी
एकजुटता को लेकर बना गठबंधन इंडिया से दूर रखा गया है, वो अपने आप में हैरान करने वाला जरूर है। आखिर क्यों ये विपक्षी पार्टियां जो जिनमें पार्टी तो ये कहती है कि हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, हम तो नफरत की मिटाने की सियासत करते हैं, उस पार्टी ने तो बाकायदा यात्रा भी निकाली थी और कहा था कि हम तो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, तो उनको इस समाज, अल्पसंख्यक समाज, खासतौर से मुस्लिम समाज के सामने जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो क्यों नजर नहीं आती? क्यों वो किसी ऐसे लीडर को अपने साथ नहीं रखना पसंद करते जो कि मुसलमानों की आवाज उठाता है, चाहे बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो? इनको क्यों गठबंधन में शामिल नहीं किया गया? ये 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, बहुत जोशो खरोश से यहाँ पर बातचीत हुई। जो राजनीतिक दलों के अलग अलग नेता थे वो एक मंच पर आए और उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट हैं, भविष्य में भी एकजुट रहेंगे। अब देखना यही दिलचस्प रहेगा कि ये विपक्षी एकजुटता क्या 2024 में भी इसी तरीके से बुलंद रहेगी, और क्या इस विपक्षी एकजुटता में असदुद्दीन ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है? वैसे चांस कम है, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दी है। इस गठबंधन जिसका नाम इंडिया है, इसमें कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी मुस्लिम लीडर को, जिसका मुसलमानों पर असर हो, या कह सकते हैं जो मुसलमानों की आवाज उठाता हो, या जिसकी पहचान मुस्लिम सियासत करने वाले लीडर के तौर पर हो, उसको इस गठबंधन में शामिल किया जाए। ऐसा मैं समझता हूं कि कई ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहेंगे। ये आप भी जानते हैं कि वो नेता कौन कौन है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।